चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ वी नाइस कैंपस रुड़की से आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड में रेलवे व्यवस्था, उत्तराखंड में रेलवे जो व्यवस्था है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, कहां से कहां तक रेलवे है और उसकी क्या विशेषता है, कितने रेलवे स्टेशन हैं, ये सब टॉपिक लेकर आया हूं ताकि यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हमारे बिना किसी टेंशन के सॉल्व हो सके। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड में रेलवे व्यवस्था का क्या वो है। विषय सामान्य उत्तराखंड, टॉपिक है उत्तराखंड में रेलवे परिवहन व्यवस्था। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में जो कुल रेलवे पथ मतलब रेल मार्ग या रास्ता या कुछ भी कह लो, ठीक है, उसकी जो कुल लंबाई है वो 344.91 किलोमीटर है। उत्तराखंड में जो रेलवे की लाइन है उसकी कुल लंबाई है 344.91 किलोमीटर। ठीक है, आप याद रखना। इसके बाद इसमें से 344 में से जो है 283.76 किलोमीटर 283.76 किलोमीटर बड़ी लाइन है और 61.15 किलोमीटर छोटी लाइन है। ठीक है, तो आप याद रखना 61.15 किलोमीटर छोटी लाइन है और 283.76 किलोमीटर बड़ी लाइन है। क्लियर? उत्तराखंड के सिर्फ 6 जिलों में ही रेलवे सुविधा या व्यवस्था है। याद रखना है, क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के कितने जिलों में रेलवे पटरी या पाई जाती है या रेलवे व्यवस्था है या रेलवे पथ है। ठीक है, तो 6 जिलों में है। कौन कौन से वो 6 जिले? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। तो ये वो 6 जिले हैं उत्तराखंड में जहां पर रेलवे व्यवस्था है या रेलवे पटरी है या रेलवे पथ है। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में रेलवे लाइन या पथ की सबसे ज्यादा जो लंबाई है, क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में रेलवे पथ की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो आपका हरिद्वार जिले में है। रुड़की, लक्सर और हरिद्वार तक शुरू हो जाता है फिर यहां। और सबसे जो कम है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा याद रखना हरिद्वार में है रेलवे पथ की लंबाई और सबसे कम पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये इसके बाद उत्तराखंड में पहली बार रेलवे लाइन या पथ कब बिछाया गया था? तो उत्तराखंड में पहली बार जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। अंग्रेजों ने ही की थी 1884 में। यह रामपुर से नैनीताल के काठगोदाम तक रेलवे पटरी बिछाई गई थी। रामपुर से लेके नैनीताल के काठगोदाम तक पटरी बिछाई गई थी। ठीक है, इसके बाद 1900 ईस्वी में लक्सर जंक्शन को, जो लक्सर है हमारा, हरिद्वार से जोड़ा गया था। तो हरिद्वार लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? 1900 ईस्वी। ठीक है, याद रखना आपको। इसके बाद है हरिद्वार से देहरादून के लिए जो ट्रेन जाती है वह आप याद रखना राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर जाती है। हरिद्वार से चल के जो देहरादून ट्रेन जाती है वो आप याद रखना किस पार्क के मध्य से होकर जाती है? वो राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड में कुल रेलवे स्टेशन छोटे व बड़े कितने हैं? तो ये है आपके 41, छोटे और बड़े 41 है। ठीक है, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जैसे रुड़की, लक्सर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रायवाला, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआ, हल्द्वानी, काठगोदाम। यहां से क्वेश्चन दे देगा उत्तराखंड के किस स्थान पर रेलवे स्टेशन नहीं है।
ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो इसके बाद ये है हमारा, उत्तराखंड में बड़ी रेलवे लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कौन कौन से हैं? तो दो है बड़ी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन जो है, एक तो काठगोदाम में है, काठगोदाम आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है, और एक है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। ध्यान रखना, उत्तराखंड में बड़ी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कितने हैं? दो, एक तो काठगोदाम नैनीताल में है और एक आपका कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। और छोटी लाइनों का जो टर्मिनल स्टेशन है वो मात्र एक है, कहां पर है वो? टनकपुर चंपावत में, ठीक है। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1900 ईस्वी में की गई थी, आप याद रखना, अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। और ये उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है। उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है? देहरादून रेलवे स्टेशन। स्थापना कब की गई? 1900 ईस्वी में, ठीक। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। तो आप याद रखना, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। इसके बाद देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई, यात्री सुविधा और अन्य कारण के लिए जो बेहतर रेलवे स्टेशन माना गया है, उसे वर्ष 2000 में मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया था। तो उत्तराखंड के किस स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया? देहरादून रेलवे स्टेशन को कब दिया गया? वर्ष 2000 में। क्यों दिया गया? साफ सफाई और यात्रियों की फैसिलिटी की सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देहरादून रेलवे स्टेशन को ही 2003 में ISO का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन है देहरादून, जिसे 2003 में ISO का दर्जा मिला था। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उत्तराखंड का प्रथम रेलवे स्टेशन है ISO का दर्जा पाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून से चलकर जो भारत के अन्य हिस्सों में भी जनशताब्दी रेलवे ट्रेन जाती है, तो उसे जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में, तो आप याद रखना, नवंबर 2004 में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO, इसे हिंदी में कहते हैं ISO को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र, और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। किसे ट्रेन को? उत्तराखंड में जो जनशताब्दी ट्रेन है उसे ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये थी उत्तराखंड की रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको, जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी दिए हैं, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उन्हें भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और जो संभावित बन सकते हैं वो सब आपको समझाया गया है। इसके बाहर अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका छूट नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और अपना ध्यान रखें। चलिए ठीक है, थैंक यू।